नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। अनएम्प्लॉयमेंट को दिया एक अलग नजरिया। ये क्या अलग नजरिया है, इसी को लेके हम बात करेंगे। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 23.18% है, पहले भी इससे पहले भी मैं कह चुकी हूँ। और वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो किस तरीके से लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को अलग नज़रिया दे रहे हैं, किस तरीके से वो सोच रहे हैं, उनकी नज़रिए की बात करें तो उनका क्या कुछ अनएम्प्लॉयमेंट को लेके नज़रिया है, उसी को लेके हम बातचीत करेंगे। मेरा नाम अभिषेक, तो मैं एमपीएड कर रहा हूँ यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो मैं ग्रेजुएट हुआ था एक्चुअली 2018 में। तो तब से जितनी भी यहाँ पे कोई मेजर रिक्रूटमेंट नहीं आई। उसके बाद उसके बाद गवर्नर रूल लग गया, तो उसके बाद अब जब न्यू अपनी यूटी बन गई जब JNK, तो उसके बाद जो रिक्रूटमेंट्स निकली थी, एडवर्टाइज हुई थी, तो उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। बट एक जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट आई थी, बट उसी का एक अभी तक फाइनलाइज हुआ है। बाकी अब जैसे मैं SI एस्पिरेंट हूँ, तो मेरा सब इंस्पेक्टर में भी क्लियर हुआ, बट स्कैम्स ही इतने निकल के आ रहे हैं कि कोई मतलब सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। अब जैसे रिसेंटली सब इंस्पेक्टर का पिछले साल एडवर्टाइज हुआ था, 27 मार्च को उसका एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, बट क्या हुआ, कोई मतलब स्कैम निकल के आ रहा, कोई मतलब पॉसिबल वे आउट नहीं निकल रहा। तो अभी जो इसका एग्ज़ाम है, कह रहे हैं अभी फिर से कैलेंडर निकला हुआ है, बट कैलेंडर निकाल रहे हैं, बट उसका जो उस पर स्टिक नहीं रह पा रहे। तो अब कह रहे हैं होपफुली जो कहा है कि निकालेंगे जल्दी कैलेंडर और जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। मतलब आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है? यस मैम, अभी रिसेंटली देखा आपने न्यूज़ में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो ओवरऑल इंडिया, JNK सबसे आगे उभर के आ रहा है इस चक्कर में। तो कोई मतलब एम्प्लॉयमेंट का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं रही है। जितने भी एडवर्टाइज हो रही हैं उनके 3 साल हो गए उनका एडवर्टाइज किया हुआ है, बट जो उनका एग्ज़ाम हो रहा है ना कोई कैलेंडर आ रहा है। अब जो इसका ही सपोज करो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, इसका कोई पता ही नहीं है। पीछे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्टें निकली थी उसका कोई पता नहीं है, ना कि इवन की एग्ज़ाम कैलेंडर में आया। बस ये फाइनेंस जो स्क्रैप हुई है ना रिक्रूटमेंट्स, बस उसी का बताया जा रहा है कि ये दोबारा लेंगे। बट जो और पोस्ट हैं, जैसे और भी असिस्टेंट PTI की पोस्ट आई थी हमारे डिपार्टमेंट की, उसका भी 3 साल हो गए उसको, बट उसका कोई अभी निकल के नहीं आ रहा है। तो यही है कि जल्दी से जल्दी इसका जो रिक्रूटमेंट का जो टेंटेटिव कैलेंडर है वो आए और जल्दी एग्ज़ाम हो, ताकि एक दोबारा बच्चों में रोश आए कि हम पढ़ें और ज़्यादा मेहनत करके सक्सेसफुल जल्दी हो पाएँ। आप कंपटीशन को ही देख लो, आजकल इतना ज़्यादा है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है और सभी एक ही जगह पे लगे हैं कि या तो हमें JK SSP का करना है। तो मतलब एक प्रॉपर उनको पाथ नहीं मिल रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, कोई प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, जिसके कारण जॉब भी नहीं मिल रहा है। और काफ़ी मतलब कुछ हैं जो काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, पर तब भी उनको उस लेवल का जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब इसके लिए या तो गवर्नमेंट को भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए कि डिफरेंट काफ़ी सारी हैं भी स्कीम्स कि वो जो हेल्प भी कर रहे हैं। काफ़ी लेडीज़ भी हैं जो कि आपने देखा होगा कि वो पिक्चर्स बनाते हैं, मतलब जैसे हम देखते हैं तो ऐसे उनको कर देते हैं कि नहीं ये फालतू है एकदम चीज़। पर आज के टाइम पे उन्हीं चीज़ों को उठा के, जैसे श्रीनगर में भी काफ़ी ज़्यादा वो बनाते हैं, तो वो बाहर भी जाता है वो, तो उस तरीके से भी हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूथ तो यही चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए और वो शांतिपूर्वक अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से सेटिस्फिकेशन कितनी मिलती है आपके हिसाब से? मतलब आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बोल रहे हो कि वही सबको, पर नहीं, अगर आप अपना बिजनेस भी करते हो तो वो भी चल सकता है। बट वही है ना कि आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं ना सकता है। आप स्टार्ट भी करोगे तो क्या फ़ायदा। धन्यवाद करना चाहूँगा आपके टीवी नेटवर्क का, जो इस इशू जो एक बर्निंग इशू हम बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर का जो है युवाओं से जुड़ा हुआ इशू है, इसको लेके आप सामने आए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से देखते हैं, क्या नज़रिया क्या है आपका? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, जैसे आपने बताया जो रेशियो प्रतिशत बताया वो शायद पुराना है। तो ये जो है 3-4 महीने के बाद जो है चेंज हो सकता है और होता रहेगा। लेकिन इसका जो एक बहुत बड़ा रेशियो है, इसको एक अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, जिसकी सरकारी नौकरी नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के युवा की बात करें, क्या हमारा जम्मू कश्मीर का युवा जो है केवल सरकारी नौकरी पे ही डिपेंड है? नहीं। लेकिन आज हम परिदृश्य जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर का, हमारे जो युवा है
आप देख सकते हैं इस सिटी के आसपास आप बाहू प्लाजा वाली साइड चल जाइए, छन्नी वाली साइड चल जाइए, वहाँ पर महिलाएं हैं जो अपने गाड़ी लेके आती हैं और वो अपना काम कर रही हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं। आगे देखिए आप जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वो कहीं से राशन खरीद रहे हैं, किसी पेट्रोल भरा रहे हैं, ठीक है, कहीं से किसी उनके आगे साथ भी एक दो व्यक्ति कोई ना कोई एम्प्लॉय है ही है, ठीक है। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। हम देख सकते हैं पढ़ा लिखा चाय वाला, बीटेक चाय वाला, कुछ ऐसा भी कुछ था। तो पढ़े लिखे युवा भी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है इस काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके अपने। और हम तालाब तिलो वाली साइड चल जाइए, यहाँ पर एक लद्दाखी एक लड़की है जो पीजी जिसने की हुई है और वो मोमोज का जो है काम कर रही है। आप उसके पास जाके पूछिए, वो बोलती है कि मुझे खुशी है, मैं अपने पैसे अपने हक की कमा रही हूँ और मुझे खुशी है कि मेरे को किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है कि मैं कब फॉर्म भरूँगी। तो ऐसे जो इनोवेशन आइडियाज़ हैं हमारे जम्मू कश्मीर में युवाओं के पास काफ़ी है और वो युवा हमारा थोड़ा हेजिटेट करता है कि वो कैसे करेगा काम। यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा एक मानसिक स्थिति है यहाँ के युवाओं की कि हमारे यहाँ का युवा बाहर जाकर काम करने के लिए रेडी है। बाहर आप फॉरेन में वो जाएगा, बड़े अच्छी तरह से जाएगा और वहाँ पर अपना काम करेगा अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं करेगा। ये एक मानसिक जो सोच है, मुझे लगता है इसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए और वो धीरे धीरे आ भी जा रहा है। और जहाँ केंद्र सरकार की मैं बात करूं तो सरकार ने हर एक सेक्टर पर जो है कुछ ना कुछ सब्सिडी रखी है। आप आज एंटरप्रेन्योर बनो, आपने कोई आइडिया आपके पास है, उस पर आप इम्प्लीमेंट करिए और सरकार के पास आप बैंक्स में जा सकते हैं। कोई आप वहाँ पर लोन के लिए आप अगर बातचीत करें, कोई लोन आप ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के, अपने जो आपने आइडिया बनाया उसको लेके। और उस जो लोन आप लेंगे उसमें सरकार ने बहुत बेसिक रखा हुआ है कि कोई यूथ है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हम ये फैसिलिटीज़ देंगे। उसमें जो उसका ब्याज का प्रतिशत है वो कम रखेंगे, आपने इतने सालों तक ब्याज नहीं देना है। तो उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो पुराने दशकों में नहीं होती थी युवाओं के लिए, और उसमें काफ़ी चेंज लाया है वर्तमान की सरकार ने और ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। हम ये एक बिज़नेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे युवा जो है वो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें भी जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कठुआ वाली साइड है, किसी ने जो है स्ट्रॉबेरी का वो लगाया हुआ है, ऑर्चर्ड लगाया, स्ट्रॉबेरी की जो है वहाँ पर खेती की हुई है और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। स्ट्रॉबेरी का उसने एक नया वो अपना आइडिया दिखाया वहाँ के लोगों को, और वहाँ के लोगों ने, आसपास के लोगों ने जो है वो इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। हम यहाँ पर जाते हैं तालाब तिलो से आगे चले जाएं, यहाँ पर लीची की जो है फार्मिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप है और वो धीरे धीरे किसी ने डेवलप किया, वहाँ पर सरकार ने उस पर फोकस किया, घरों घरों पर वो ये बात पहुँचाई और वहाँ पर आप देख सकते हैं उस एरिए में काफ़ी जो आज के टाइम पे वृक्ष लगे हुए हैं लीची के और काफ़ी वो सप्लाई जाती है। हम आरएसपुरा वाली साइड बात करें, बासमती यहाँ बहुत पुरानी है, क्या इसका हम इंटरनेशनल भी ट्रेड होता है, इसको हम किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं, इस पे भी हम सोच सकते हैं। हम किश्तवाड़ वाली तरफ चल रहे हैं, यहाँ पर जो केसर का जो है काफ़ी अच्छा काम है। तो केसर की फार्मिंग का क्या है, वो सॉइल जो उसी सॉइल पे होती है, हम उस पर रिसर्च करें कि इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो भी अपने मन से काम किया जा रहा है, जो भी स्टॉल्स वगैरह या फिर जो जिस तरीके से आपने कहा कि बीए चाय वाला लद्दाखी स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्होंने स्टॉल जो है मोमोज का स्टॉल जो है वो खोला है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, डिपेंड नहीं है किसी पर। और वहीं पर सरकार की बात करेंगे तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि नौकरियाँ जो है वो दी जाएंगी, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी, जो जस्टिस होना चाहिए था विद्यार्थियों के साथ, वो नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल हम सब इंस्पेक्टर की जो है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देख सकते हैं। जो लेने वाली एजेंसी है वही सवालों के घेरों में है और सरकार का ऐसा फैसला कि आप पूरी की पूरी लिस्ट को जो है वो कैश कर देंगे, फिर से एग्ज़ाम कराएंगे। क्या इस पर कोई इससे अच्छा बेटर ऑप्शन मिल सकता था? क्या उसमें योग्य थे, काफ़ी स्टूडेंट योग्य थे जिनकी एज हो रही थी और वो अपनी मेहनत से भी आए हैं, सभी उसमें फ्रॉड वाले तो है नहीं।
उसमें बहुत से स्टूडेंट का एक रेशियो है जो अपनी मेहनत से आगे वो लिस्ट में जो है उसने लिस्ट में आया हुआ मेरिट लिस्ट में, लेकिन सरकार ने उस पूरी लिस्ट को ही जो है वो ख़त्म कर दिया। फिर से एग्ज़ाम होगा क्या? वो जिस विद्यार्थी ने एक बार मेहनत की है, उसने अपना खून पसीना उस पर लगाया है, जो 2-3 सालों से तैयारी कर रहा था उसकी कि भैया सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, इसकी मैं अच्छी तरह से तैयारी करूँगा, क्या उस विद्यार्थी के कोई फॉल्ट था? लेकिन ऐसा आप क्यों नहीं उस एजेंसी पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप उस एजेंसी के चेयरमैन को आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? आप उस एजेंसी के उसमें आप पूछिए ना, पूरी लिस्ट को आपने वो ख़त्म कर दिया। तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो जो हमारे जम्मू कश्मीर पे काफ़ी युवा जो सब इंस्पेक्टर लगने थे काफ़ी तादाद में, वो जो रिक्रूटमेंट है वो रुक गई काफ़ी देर से, और उसको आगे जो है वो कहीं ना कहीं अब जो दूसरी तरफ जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उस पर क्या आप सराहनीय रखते हैं या नहीं रखते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए काफ़ी अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर ये अलग अलग मैंने काम बताए थे कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन इस काम करने के लिए उस विद्यार्थी अगर वो जा रहा है अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाए, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाए कि मेरा भैया ये आइडिया है, मैंने इसका इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट तैयार है उसकी मदद करने के लिए। गवर्नमेंट हर एक काम में उसको सब्सिडी देने के लिए तैयार है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं, अगर कोई डेयरी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, आप डेयरी का पता करें, डेयरी के जो शेड बनता है उसमें भी आपको सब्सिडी है, गाय में भी आपको सब्सिडी मिलेगी, और जो चारा जिसमें डालते हैं उसमें भी सब्सिडी है। यानी कि कहीं ना कहीं युवा को भी एक स्टेप जो है वो बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर काफ़ी यूथ ने इस आज के समय में अपने आप को पीछे नहीं रखा, अपने आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, और वो एग्जाम्पल है बाकी के यूथ के लिए कि भैया घर पे नहीं बैठना है, हमें डिपेंड नहीं होना सरकारी नौकरी पे, हमें बाहर निकल के कुछ ना कुछ तैयारी करनी है। आप अपने आइडियाज़ लाओ, और जम्मू कश्मीर सरकार से मैं आवेदन करूंगा कि ऐसे स्किल इंडिया, स्किल बेस्ड हमें प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में हमें लॉन्च करने चाहिए, जिसमें हमारे कई बिज़नेस जो है वो बिजनेसमैन यहाँ पर रह सकते हैं, इसमें वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करें। यहाँ के स्टूडेंट जो ऐसे आइडियाज़ रखते हैं उनको क्यों ना ये बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके एक इंटरेक्शन प्रोग्राम बनाया जाए। यहाँ के स्टूडेंट हैं, आप इंडस्ट्री एरिया हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा है, आप स्टूडेंट्स को जो है एक इंटरेक्शन प्रोग्राम बनाया जाए, यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पर जाए, एक प्रपोज़ल, एक प्रोजेक्ट बनाया जाए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, जो जिसके तहत जो है काफ़ी यूथ का जो आइडियाज़ हैं, आप काफ़ी यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ जो है काफ़ी योग्य है और वो पीछे नहीं रहने वाला। आप देख सकते हैं आज की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ बाहर जा रहा है, स्पोर्ट्स में आ गया, IPL में सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया की टीम में अब जो वर्ल्ड कप उसके लिए जा रही है, नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर का जो लड़का है वो सिलेक्ट हुआ है, और काफ़ी अच्छी बात है। आज हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से हम एक कदम आगे रखें। आगे सरकार तैयार है उसके आपके आइडिया को जो है उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए और मदद करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अनएम्प्लॉयमेंट को एक अलग नजरिया दिया है इन्होंने, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। आपकी क्या कुछ राय है, आप किस तरीके से, आपका क्या कुछ नजरिया है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर? आप अपना नजरिया, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।